So guys, let's discuss this question. Question is, on the basis of the following data, calculate the value of revenue deficit. रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू मांगी गई है हमें इस क्वेश्चन में. द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स को सब्ट्रैक्ट करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तब जाके रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आएगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो देखो साफ साफ अपने को दे रखा है, ये वैल्यू तो हम सीधा यहाँ पे डाल देंगे. रेवेन्यू रिसीट्स हमें प्रॉपरली प्रोवाइडेड नहीं है. रेवेन्यू रिसीट्स जर्नली आर ऑफ टू टाइप्स. एक तो टैक्स रिसीट्स, ठीक है, या टैक्स रिसीट्स भी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, एंड जो नॉन टैक्स रिसीट्स हैं वो भी रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर ही इंक्लूड होती है. तो ये दोनों हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इन दोनों को ऐड कर देंगे अगर तो रेवेन्यू रिसीट्स निकल के आ जाएगी. देखो ये रही टैक्स रिसीट्स एंड ये रही नॉन टैक्स रिसीट्स. अब ये जो टैक्स रिसीट्स होती है ना, इसी के अंदर दो टाइप की और रिसीट्स होती हैं. क्या? एक डायरेक्ट टैक्स एंड एक इनडायरेक्ट टैक्स. तो देखो अब तुम बताओ, क्या मुझे डायरेक्ट टैक्स ऐड करने की जरूरत है अपने क्वेश्चन में? जब मेरे पास पूरा टैक्स रिसीट ही प्रोवाइडेड है तो डायरेक्ट टैक्स को क्यों ऐड करूं? डायरेक्ट टैक्स को अगर मैंने दोबारा से मतलब ऐड कर दिया तो इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन दो बार ही हो जाएगी, क्योंकि देखो टैक्स रिसीट्स के अंदर दोनों इंक्लूडेड है पहले से ही, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी. तो अब मैंने अगर डायरेक्ट टैक्स को भी ऐड कर दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन दो बारी हो जाएगी. एक बारी तो यहाँ पर हो ही चुकी है, एक बारी फिर हो जाएगी, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. ध्यान रखना है, ठीक है, ये ऐड नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए. अब हमें आर डी रिवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू निकालनी है. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर साफ साफ मेंशन्ड है मुझे 1927. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है रिवेन्यू रिसीट्स को. रिवेन्यू रिसीट्स फर्दर दो कैटेगरीज में हमें डिवाइडेड दे रखी है. 1542 इज टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स कितनी है? 303. तो 1927 माइनस 1542 प्लस 303 हो जाएगा 1542 प्लस 303 हो जाएगा 1845. ठीक है, तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो. तो रिवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू मेरे पास आएगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 82. तो ₹82 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट. रिवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू क्या आई है? ₹82 करोड़. ठीक है, थैंक यू.